अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आंटी अग्नीज़ पॉडकास्ट, जहाँ पर आप अपने मसले शेयर करते हैं और मैं आपको अपना पर्सपेक्टिव देती हूँ। इस एपिसोड में हमें ख़त लिखा है एक साहब ने, जिनके ऑफिस में उनकी एक फ़ीमेल कॉलीग से दोस्ती हो गई है। प्रॉब्लम ये है कि ये साहब शादीशुदा हैं। वो लिखते हैं, डियर आंटी अग्नी, मैं 30 साल का शादीशुदा मर्द हूँ। 6 साल पहले मेरी लव मैरिज हुई थी और मेरे 4 बच्चे हैं। रिसेंटली मैंने अपनी एक फ़ीमेल कॉलीग से बात करनी शुरू की। वो मुझसे अपने बॉयफ्रेंड के प्रॉब्लम्स डिस्कस करती है और मैं उसकी मदद करता हूँ। उसका बॉयफ्रेंड उसके साथ बहुत बुरा सलूक करता है और मैंने उसे ये मशवरा दिया कि वो उसे छोड़ दे। वो अक्सर मुझसे सोशल मीडिया पर भी बात करती है और मैं भी उसको रिस्पॉन्स देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो उदास हो। वो दिल की बहुत अच्छी है। ऑफिस में मैं बहुत मसरूफ़ रहता हूँ, लेकिन उससे बात करने और फ़ोन पर उसके मसाइल के बारे में बात करने के लिए मैं हमेशा वक्त निकालता हूँ। मैंने अपनी बीवी को इस दोस्ती के बारे में नहीं बताया, क्योंकि वो एक बहुत ही पॉसेसिव औरत है। कुछ अरसे से मुझे लग रहा है कि मेरी कॉलीग मुझे पसंद करने लगी है। मैंने उसे मशवरा देने की कोशिश की कि ये सोच ठीक नहीं है और ये याद दिलाया कि मैं एक शादीशुदा मर्द हूँ। और एक दिन मैंने ये भी डिसाइड किया कि हम एक पूरा दिन बात नहीं करेंगे, लेकिन मैंने खुद ही उसे फ़ोन किया और बताया कि वो मुझे बहुत याद आ रही है। बिलाखिर मैंने उसे कह दिया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। ये सब मेरी बीवी और घर वालों को मालूम नहीं है। मैं उससे सिर्फ ऑफिस टाइमिंग्स में बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अपनी बीवी और बच्चों से मोहब्बत नहीं करता। मैं उनसे हमेशा प्यार करूँगा, वो मेरी ज़िंदगी हैं। लेकिन इस दूसरी मोहब्बत का मैं क्या करूँ? सो डियर हस्बैंड, जब आप अपने पार्टनर के अलावा किसी और से इमोशनली इन्वॉल्व हो जाते हैं तो उसे इमोशनल अफेयर कहते हैं। यस, द वर्ड अफेयर, इट्स अ सीरियस थिंग। बट इट्स गुड कि आपने ख़त लिखा है, सो लेट्स सी व्हाट यू कैन डू अबाउट दिस। जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं तो आप उनके बारे में ज़्यादा सोचना भी शुरू कर देते हैं। एंड यू नो, इट्स वेरी एक्साइटिंग, इट्स लाइक अ न्यू रिलेशनशिप, एक बज़ होता है, राइट। सो बहुत से लोगों को लगता है कि इमोशनल अफेयर्स जो हैं वो उस वक्त शुरू होते हैं जब आपकी अपनी शादी में कोई मसला हो, बट दैट्स नॉट नेसेसरली द केस। अगर आप किसी और से अट्रैक्ट हो रहे हैं तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है। आपकी फैमिली है और आप लगता है आपके ख़त से कि आपकी अच्छी शादीशुदा ज़िंदगी गुजर रही है। इसलिए मैं तो आपको यही मशवरा दूंगी कि आप इस रिलेशनशिप को ख़त्म करें, ये रिलेशनशिप जो आपके कॉलीग के साथ चल रहा है, राइट। दैट इज़ द ओनली राइट थिंग टू डू। यकीनन आपका दिल तो कुछ और चाह रहा है, लेकिन लेट्स थिंक अबाउट द सिनारियो कि आप अपनी कॉलीग के साथ इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं, राइट। लेट्स थिंक अबाउट दिस अ लिटिल बिट। तो अगर आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं तो ऐसी चीज़ कब तक छुपी रहेगी? किसी दिन आपकी कॉलीग अगर आपसे शादी की बात करे तो ये आप किस तरह मैनेज करेंगे? क्या आप अपनी वाइफ को हर्ट करेंगे? क्या आप 2 बीवियां प्लस 4 बच्चों को सपोर्ट करेंगे? आई थिंक ये थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल होता जा रहा है, राइट। सो द बेस्ट एडवाइस इज़ कि आप अपनी कॉलीग के साथ इस रिलेशनशिप को ख़त्म करने पर फोकस करें। सबसे पहले आपको अपनी कॉलीग के साथ लिमिट सेट करनी होंगी, लाइक वेरी स्ट्रिक्ट लिमिट्स। अवॉइड टॉकिंग टू हर। वो जो आपने एक दिन बात ना करने का फ़ैसला किया था ना, उसे अब आप परमानेंट करें। आई नो कि ऑफिसेज़ में ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता, लेकिन आपको ये करना होगा। अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स एक दूसरे से नहीं डिस्कस करें
और आइंदा किसी भी पर्सन ऑफ द ऑपोजिट जेंडर, सम फीमेल कॉलीग, अ फीमेल फ्रेंड, उनसे आप अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं डिस्कस करें और ना वो आपसे डिस्कस करें. अगर वो ये कॉन्वर्सेशन शुरू करते हैं then please stop the conversation, change the subject. So keep, unless you are talking to your therapist, a female therapist, do not discuss your personal problems with anyone of the opposite gender. Right? एक दूसरे को, अपनी कॉलीग के साथ एक दूसरे को ऑफिशियल कॉल्स, ईमेल्स और मैसेजेस के अलावा कोई मैसेजेस ना भेजें. उनसे अकेले में नहीं मिले unless there is an official reason. ये बहुत ज़रूरी है कि आप हर मुमकिन तरीके से अपने आप को उनसे दूर रखें. अगर आप दोनों को मिलकर काम करना पड़े तो प्लीज़ कीप इट प्रोफेशनल और उनसे फासला बरकरार रखें. जितना रख सकते हैं उतना फासला बरकरार रखें. कुछ एक्सट्रीम केसेस में, जब ऐसे केसेस ऑफिसेज में होते हैं तो लोगों को जॉब भी बदलनी पड़ जाती है. तो अगर ये आपके लिए ऑप्शन है तो आई वुड सीरियसली इंकरेज यू टू थिंक अबाउट इट. थिंक अबाउट चेंजिंग योर जॉब. ऑन द अदर हैंड, अपनी वाइफ को और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें. फॉर द टाइम बीइंग अगर आप लीव ले सकते हैं तो आई वुड एडवाइस कि आप ये करें ताकि आप अपनी फैमिली पे फोकस कर सकें. जब भी आपको कोई इंटरेस्टिंग न्यूज़ पता चले या आपके दिल में कोई बात हो तो वो प्लीज़ अपनी वाइफ से शेयर करें. यू मैरिड हर फॉर लव, राइट? अपनी वाइफ से उनकी ज़िंदगी के बारे में पूछें, उनके लाइफ में इंटरेस्ट लें. और आइंदा के लिए, टू अवॉइड सच प्रॉब्लम्स इन द फ्यूचर, मैं आपको एडवाइस करूँगी कि ऑफिस के लोगों के साथ ज़रूर सोशलाइज करें, पर अगेन बी प्रोफेशनल. जब आप अपनी फैमिली से दूर होते हैं तो ऐसी चीज़ें करने से गुरेज करें जो आपको लगता है कि आप अपने पार्टनर को नहीं बता सकते या जिससे आपके बीच झगड़े हो सकते हैं. एंड अनदर थिंग, किसी भी दूसरे इंसान के साथ अपनी वाइफ की पर्सनल बातें ना शेयर करें. देखिए, ऑफिस में हम रोज़ लोगों से मिलते हैं और कई बार बहुत क्लोज भी हो जाते हैं. जब भी आपको लगे कि आप किसी फीमेल कॉलीग से ज़्यादा बातें कर रहे हैं तो बस ये सोच लें कि क्या ये कॉन्वर्सेशन अप्रोप्रिएट है. क्या मैं ये कॉन्वर्सेशन अपनी वाइफ के साथ शेयर कर सकता हूँ. राइट, द कंटेंट ऑफ योर कॉन्वर्सेशन, कैन यू शेयर इट विद योर वाइफ. या ये कॉन्वर्सेशन क्या मैं उनके सामने कर सकता हूँ विद माय कॉलीग. ख्याल रखें कि ऑफिस में आपकी कॉन्वर्सेशंस हद में रहें. अपनी शादी के बारे में कुछ ख़ास नहीं कहा है, इसलिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप अपनी शादी से खुश हैं. ऑन द अदर हैंड, अगर आपकी शादी में प्रॉब्लम्स चल रहे हैं तो प्लीज़ कंसल्ट अ मैरिज काउंसलर. आई रियली होप दिस हेल्प्स. अगर आप आंटी अग्नि के पॉडकास्ट में अपनी प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ ईमेल अस एट auntyagni@gmail.com. दैट्स AUNTIEAGNI@gmail.com or tweet us at @auntyagni_pod. So that's at AUNTIEAGNIPOD. You can write to us in confidence. We will not reveal your name. Have a good day.